गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी लोगों का आरएपी क्लासेज में स्वागत है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब पढ़े थे। अब उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या है, साइन कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। पहले मैंने इसको, ये जो बोर्ड पर लिखा है, पहले इसको समझाता हूँ, फिर इसे चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे तरह से समझा दूंगा। तो ये क्या लिखा है कि पहली पॉइंट हमने लिखा कि चिन्ह परिपाटी में क्या है, जिसमें से 4-5 पॉइंटों को अगर हम समझ गए और उसके बाद चित्र के माध्यम से समझेंगे, एक भी कहीं मिस नहीं होगा, ना ही कोई गलती होगी। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। अगर हमने मान लेता हूं कि यहाँ पर कोई दर्पण बना दिया, सपोज दैट ऐसे कोई दर्पण बनाया, तो इस दर्पण में जो होगा कि सदैव प्रकाश की किरणें जो होगी इधर से डाली जाएगी, मतलब इस दर्पण के लेफ्ट साइड से बाईं ओर से डाली जाएगी। पहला पॉइंट यही है कि दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, यानी यह दर्पण है, दर्पण में जो भी प्रकाश की किरणें डाली जाएगी वो बाईं साइड से डाली जाएगी, यानी लेफ्ट साइड से डाली जाएगी। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव की, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है। ये जो दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण का ध्रुव पोल जो है, इसके साथ नापी जाती है, मतलब इस दिशा में नापी जाएगी, ऐसे ऐसे समस्त दूरियां ऐसे नापी जाएगी, मतलब उसके साथ, चाहे उस दिशा में नापे चाहे जिस दिशा में नापे, जब भी नापेंगे मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है। बस इतना याद रखना, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक और आपतित किरणों की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। देखिए लिखा है आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। अच्छा एक बात बताइए, अगर प्रकाश की किरणें इधर आ रही है, अगर प्रकाश की किरणें इधर आ रही है, तो इसी दिशा में अगर हम नापेंगे दूरी, तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, यानी धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। और जस्ट जैसे दूरी, ये प्रकाश की किरणें सभी इधर आ रही है, अगर हम उल्टा नापें, इसके विपरीत नापेंगे, तो दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। आपतित किरणों की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या है कि वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, अगर वस्तु हो प्रतिबिंब हो, अगर वह मुख्य अक्ष के ऊपर नापा गया, मुख्य अक्ष के ऊपर नापा गया है, उसकी लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई है, तो उसे धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, उसे धन चिन्ह बोलते हैं, यानी धनात्मक बोलते हैं। और उसके नीचे नापेंगे तो उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। और छठवां पॉइंट क्या है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। चलिए एक बार मैं फिर से इसको रिवीजन करता हूं, उसके बाद मैं इसे चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं, फिर से समझिएगा। चलो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। ध्यान से समझिएगा कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। अगर ये दर्पण है, अगर ये दर्पण हो गया, ठीक, ये दर्पण हो गया, इस दर्पण पर ये ध्रुव हो गया, तो दर्पण पर जो भी प्रकाश की किरणें है, ये मिरर है, मिरर के लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड से प्रकाश की किरणें डाली जाएगी। पहली पॉइंट कि दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। दूसरा पॉइंट है कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव जो है, दर्पण के ध्रुव यानी जो मुख्य अक्ष का मतलब दर्पण के ध्रुव के, देखो दर्पण के ध्रुव, यहाँ पर क्या, दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ ली जाती है। अगर ये दर्पण का ध्रुव है, इसके साथ, चाहे इधर चाहे इधर चाहे नीचे कहीं भी नापे, चाहे इस दिशा में चाहे इस दिशा में नापे, तो उसके साथ अगर हम नापेंगे, उसके साथ ही नापी जाती है दूरी, याद रखना। और कह रहे हैं कि आपतित किरण की दिशा में, अगर आपतित किरण इधर आ रही है, उसी दिशा में नापेंगे दूरी तो धनात्मक, आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापेंगे तो दूरी ऋणात्मक, ठीक। और एक चीज और याद रखना, चाहे वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, मुख्य अक्ष के ऊपर दिशा में नापेंगे तो धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे नापेंगे तो ऋणात्मक। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस चीज को एक बार फिर से समझ लीजिए कि दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। पहला पॉइंट कि दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। दूसरा पॉइंट है कि जो दर्पण का ध्रुव है, समस्त दूरी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, बात खत्म, मुख्य अक्ष छोड़ो।
बस याद रखना कि दर्पण का जो ध्रुव है वहीं से समस्त दूरी नापी जाएगी, सारी दूरी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है कि आपतित किरण की दिशा में जिधर से किरण आ रही है अगर उसी दिशा में हम नापेंगे तो प्लस, अगर उसके विपरीत नापेंगे तो ऋणात्मक। बस चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवा पॉइंट क्या है कि जो मुख्य अक्ष है, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर नापेंगे उसकी लंबाइयों को, चाहे दर्पण, चाहे वस्तु हो, चाहे प्रतिबिंब हो, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयों को अगर मुख्य अक्ष के ऊपर नापेंगे तो उसे हम पॉजिटिव बोलेंगे, अगर मुख्य अक्ष के नीचे नापेंगे तो उसे निगेटिव बोलेंगे। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं चित्र के माध्यम से इसे अच्छे से समझाता हूँ। चलिए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कि चित्र के माध्यम से कैसे फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, सभी को हम अच्छे से समझते हैं कि किसमें धनात्मक ऋणात्मक क्या क्या है। अब उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मैथ में थोड़ा सा कार्तीय तल के बारे में अगर समझ गए तो ये सारी चीजें हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सभी लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में 8 में कि x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। यहाँ पर x, इस पर x डैश, y डैश, और इसे मूल बिंदु O से लिखते थे। अगर ये चीजें हम लोग जान गए ना तो बिल्कुल ये बड़े आसानी से समझ जाएंगे, कभी भूलेगा ही नहीं। तो देखिए, हम लोग इसमें पढ़े थे कि यह प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, और ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, अब देखिए, ये मैथ में जब मैं पढ़ाऊंगा निर्देशांक ज्यामिति बहुत विधिवत समझाऊंगा। बस यहाँ पर याद रख लेना कि जो क्षैतिज हो, जो पट्ट लाइनें होती हैं उसे एक्स अक्ष कहते हैं, और खड़ी हुई जो लाइनें होती हैं उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। जैसे ये एक्स अक्ष हो गया और ये अगर इसमें से हल्के पार हो गया या ऐसे खड़ा हो गया तो इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये चीजें जान गए। अगर ये चीजें जान गए तो देखिए, एक्स पूरे को एक्स अक्ष कहेंगे, लेकिन अगर इस छोर पर आ जाएंगे तो एक्स डैश कहेंगे, इस पूरे को वाई अक्ष कहेंगे, लेकिन इस पार अगर आ गए तो इसे वाई डैश, यानी दो भाग बढ़ गया, एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर हो गया, वैसे एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर हो गया, तो ये चार भाग में बढ़ जाता है। तो चलो, ये मैथ के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छा समझाऊंगा। बस इतना चीज याद रखना कि बिना डैश की ओर चली गई दूरी को धनात्मक कहते हैं, अगर डैश की ओर चलेंगे तो ऋणात्मक, चाहे वह एक्स डैश हो चाहे वाई डैश हो। अगर डैश है तो ऋणात्मक, डैश नहीं है तो धनात्मक, बस बात खत्म, और कुछ नहीं समझना है। अब देखिए, अगर ये हमने O लिखा था मूल बिंदु जैसे O, तो मूल बिंदु से ही समस्त दूरियां नापी जाएगी। तो उसमें क्या है कि अब हम क्या करेंगे, अगर इधर चल रहे हैं तो देखो डैश मिल रहा है, देखो इधर चले चाहे इस वाले खाने में, सॉरी चलो पहले इसको समझाता हूँ फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले में क्या है, अगर हम इधर चले चाहे इसके ऊपर कहीं भी चले वह एक्स अक्ष के साथ ही चल रहे हैं, यानी इसके ऊपर कहीं भी चलेंगे तो इस वाले में चलेंगे तो एक्स अक्ष के साथ ही चलेंगे, तो एक्स अक्ष का क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसके ऊपर हम कहीं भी जाएं वाई डैश में ही नहीं है, अगर डैश रहता तब ना माइनस होता, तो यह डैश नहीं है तो इसलिए ए वाला भी प्लस प्लस हो गया, यानी एक्स वाला भी प्लस वाई वाला भी प्लस। अब दूसरे क्वाड्रेंट में अगर हम आए तो दूसरे क्वाड्रेंट में यानी द्वितीय चतुर्थांश में देखा जाए तो अगर हम पहले वाई पर ही क्यों ना चलेंगे, चाहे वाई पर पहले चल लो चाहे एक्स पर पहले चल लो, लेकिन लिखना पड़ेगा एक्स वाला पहले। तो अब क्या करेंगे, अगर हम इधर आ रहे हैं चाहे इसमें कहीं भी आ रहे हैं, कहीं भी इस दिशा में जा रहे हैं, यहाँ से देखो इधर जा रहे हैं, यहाँ से इधर जा रहे हैं, तो अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा, डैश की ओर जाएंगे इसलिए निगेटिव हो जाएगा। अगर ऊपर हम कहीं भी जा रहे हैं तो वाई की सीध में जा रहे हैं, वाई यानी ऊपर वाई जो है डैश में है नहीं, ये मतलब विदाउट डैश है, तो विदाउट डैश है तो उसको हम लिखते हैं प्लस, यानी बिना डैश की ओर चलेंगे तो उससे प्लस और डैश की ओर चलेंगे तो माइनस। अब चलिए इस वाले में चल रहे हैं, इस वाले में अगर कहीं भी जाए तो देखो एक्स डैश की ओर जा रहे हैं, कहीं भी जाए डैश की ओर, यानी निगेटिव हो गया। अगर हम नीचे भी जा रहे हैं तो भी वाई डैश हमें मिल गया, यानी ए भी निगेटिव हो गया। अब इस वाले में अगर ट्राई करें देखें, चलो इसको इधर लिख देता हूँ, अगर हम इधर कहीं भी चले तो इधर अगर कहीं भी जा रहे हैं, मतलब इस दिशा में हम कहीं भी जा रहे हैं तो इस दिशा में जा रहे हैं मतलब एक्स के साथ जा रहे हैं, तो एक्स के साथ जा रहे हैं, इधर डैश नहीं है, अगर इधर डैश नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, अगर नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर डैश की ओर, अगर नीचे की जा रहे हैं तो डैश है तो इसलिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, चलिए अगर एक बार मैं फिर से इसको समझाता हूं कि बिना डैश की ओर चली गई दूरी को पॉजिटिव लेते हैं
बिना डैश की हो रही है। अगर डैश नहीं है तो उस पे जो दूरी होगी जिसको निर्देशांक कहते हैं, निर्देशांक मतलब दूरी होती है और कुछ होता नहीं, तो बिना डैश की ओर चली गई दूरी को पॉजिटिव, अगर डैश की ओर चली गई दूरी निगेटिव, चाहे वह एक्स अक्ष का डैश हो चाहे वाई अक्ष का डैश हो, निगेटिव ही होगा। अगर वह चाहे अगर एक्स अक्ष की ओर डैश नहीं है, वाई की ओर डैश नहीं है, तो दोनों दूरी पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझते हैं इसके माध्यम से। अगर कहीं हमने इसको क्या करते हैं कि इसी लाइन को अगर हमने आगे बढ़ा देते हैं और फिर हमने एक ऐसे बना देते हैं, तो ये क्या बन जाता, चतुर्थांशी तो बन गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। लेकिन देखो, तो ये जो ओ था, अब ओ जो ओ था वह पी में बदल गया, पी में बदल गया। तो अभी अभी हमने इसके पहले पढ़ाया था कि हाँ, दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, यानी ये मिरर हो गया, और मिरर हो गया तो जो प्रकाश की किरणें डाली जाएगी इस दिशा से डाली जाएगी, यानी लेफ्ट साइड से डाली जाएगी। अब चाहे ये लेफ्ट, चाहे नीचे से डालो चाहे ऊपर से डालो, कहीं भी डालना है। तो पहला पॉइंट यही है कि जो मिरर होगा, दर्पण होगा, उस पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाएगी, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है कि अगर आपतित किरण की दिशा में अगर हम नाप रहे हैं, जैसे इधर प्रकाश की किरणें जा रही थी, इधर ही हम नाप रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसे हम प्लस करते हैं, तीर के ऊपर लगाते हैं, मतलब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो पॉजिटिव। पहला पॉइंट हमने बताया कि प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती, ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये बताया कि अगर आपतित किरण यानी आने वाली किरण की दिशा में अगर हम नाप रहे हैं तो उसे पॉजिटिव लेंगे, आपतित किरण के विपरीत दिशा में अगर हम नाप रहे हैं तो उसे निगेटिव। चलिए बच्चों, लाइट तो कट गई, इसलिए ये वीडियो पूरा इनकम्प्लीट हो पाएगा, अधूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों को भली भांति अच्छे से दिखाई नहीं देगा, बोर्ड पर चमकने लगेगा ये वीडियो में। यही तर इसको मतलब यही इसको रोकता हूँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को भी मैं आगे समझाऊंगा। फिर भी इस वीडियो तक यहाँ तक देख लेना। आज के लिए बस